तो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पेनक्रियाज पढ़ रहे हैं। दिस इज अ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, सो चलिए पेनक्रियाज पढ़ते हैं। जरा गौर से देखो, तुम्हें पता है क्या पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन होती है। हेटेरोक्राइन मतलब ऐसी ग्लैंड जो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर शो करे। मतलब वो एक्सोक्राइन भी है और वो एंडोक्राइन भी है, वो एक्सोक्राइन भी है, वो एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन मतलब वो डक्ट्स के थ्रू अपना सिक्रीशन देती है एंजाइम्स, और एंडोक्राइन मतलब वो डायरेक्टली ब्लड में अपने सिक्रीशंस को पॉर करती है। यस और नो पता है, लेकिन एंडोक्राइन तो केवल पेनक्रियाज का 1% पार्ट होता है। पेनक्रियाज का 1% पार्ट इज एंडोक्राइन एंड द रेस्ट 99% पार्ट इज एक्सोक्राइन। समझ में आई मेरी बात रे छोरे? सुन, एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है पेनक्रियाज, एंडोडर्म से बनती है। ओके, ये मैंने बनाई है, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर पेनक्रियाज की होती है। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो बीच में आपको गोला दिख रहा है, ये जो बीच में आपको जो चीज़ दिख रही है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दिस इज एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज। मतलब ये जो पार्ट है, ये जो तुम्हें दिख रहा है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट मतलब यही पार्ट है जो डायरेक्टली ब्लड में अपने सिक्रीशंस देता है, यानी हार्मोन सिक्रीट करता है, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग तरीके की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। अच्छा सर ये एक बात बताओ, पूछो ना, ये आपने ये जगह खाली क्यों छोड़ी? यहाँ पे कुछ नहीं है क्या? यही सेल्स बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, बहुत सारी, मान लो 10 बीटा सेल हैं, अल्फा सेल हैं, डेल्टा सेल हैं। तो मैंने सारी बनाई नहीं, कुछ आपको डिपिक्ट करने के लिए बता दी है मैंने यहाँ पे कि ये डेल्टा है, ऐसी डेल्टा होती है, ऐसी बीटा होती है, ऐसी अल्फा होती है। सो दीज कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट एंडोक्राइन होता है, तो आप क्या बोलोगे? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और यहाँ पर इस आइसलेट के पास बहुत सारी ऐसे फूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ऐसा फूल, ऐसा ही फूल है क्या? ये क्या बोलते हैं सर इनको? ये पेनक्रियाटिक एक्नी है, पेनक्रियाटिक एक्नी है। ये जो फूल जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अराउंड, ये मैंने 2 ही बनाई है बट ये पूरा ऐसा अराउंड प्रेजेंट होती हैं। दीज आर नोन एज पेनक्रियाटिक एक्नी, दीज आर नोन एज पेनक्रियाटिक एक्नी। और तुम्हें पता है ये पेनक्रियाटिक एक्नी, दीज आर द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज। ये एक्सोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज की। जैसे ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन है ना, ये एक्सोक्राइन है। मतलब ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, पेनक्रियाटिक जूस, उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं ना, अरे उन एंजाइम्स की मम्मी कौन है, उनको कौन बनाती है? ये एक्नी। मेरा नाम एक्नी है, मैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती हूँ। पता है फिर मैं क्या करती हूँ? मैं इनको पोर कर देती हूँ पेनक्रियाटिक डक्ट में, पेनक्रियाटिक डक्ट में। और फिर ये कहाँ चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते हैं। क्या पाथवे होता है वो भी बताता हूँ आपको अभी। देखो, सो दिस इज एक्सोक्राइन पार्ट। अब इनको मैंने क्या किया है कि अलग अलग बता दिया। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको एंडोक्राइन पार्ट के बारे में। अब द ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, दीज आर अल्फा बीटा गामा पॉलीपेप्टाइड सेल्स, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स फाउंड इन बिटवीन द ग्रुप ऑफ एक्नी इज कॉल्ड एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दीज आर द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, अब रेस्पेक्टिवली जरा देखना कि ये जो अल्फा सेल्स हैं, कि ये जो अल्फा सेल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं ग्लूकागोन। अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन। याद रखना, अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन। अरे रुक जा भाई, सोमेटोस्टेटिन मतलब रुक जा, रोकता है कि भाई हार्मोन्स का रिलीज स्टॉप करवाता है सोमेटोस्टेटिन।
देन पॉलीपेप्टाइड सेल्स सिक्रीट करती हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रेस्पेक्टिवली, लिखा है ना मैंने, बीटा इंसुलिन, अल्फा ग्लूकागोन, डेल्टा क्या सिक्रीट करते हैं, सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, पॉलीपेप्टाइड सेल्स, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। देन वी आर हियर एट एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। एक्सोक्राइन पार्ट है ना जो पैनक्रियाज का, ये अरे ये एक्सोक्राइन पार्ट, ये दिस इज मेड अप ऑफ न्यूमरस एक्टिनी सेल्स। और ये एक्टिनी क्या होती हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ, ये एक्चुअली सेल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल है, ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल है सराउंडिंग ए कैविटी, ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल सराउंडिंग ए कैविटी। यू नो ये एक्टिनी क्या करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं पैनक्रियाटिक जूस के, और ये एक्टिनी अपने सिक्रीशंस को पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल में डालती हैं। सबसे पहले एक्टिनी एंजाइम सिक्रीट किए कहाँ डाले, पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल में डालती हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल में डालती हैं। अब ये बहुत सारे पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल मिल करके पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारी नालियां मिलकर के एक बड़े नाले का फॉर्मेशन करती हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल मिलकर के पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको डक्ट ऑफ विरसंग भी बोला जाता है। पैनक्रियाटिक डक्ट इज ऑल्सो नोन एज, या फिर इसको मेन भी इसके साथ ही लिखा हुआ है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोल सकते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोल सकते हैं, और डक्ट ऑफ विरसंग भी इसको बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है ये बाइल डक्ट के साथ मिलकर, जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया था तब मैंने लीवर में बताया था ना कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट के साथ मिलकर के हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला का फॉर्मेशन करती है, और यहाँ से ड्यूडेनम में ये जो इनका दोनों का सिक्रेशन मिला करके जाता है। मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि इधर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, दोनों मिली और दोनों ने क्या बनाया, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और इस हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के अंत में सूजा हुआ पोर्शन होता है एक, इसको बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। यहाँ से फिर सिक्रीशंस कहाँ चले जाते हैं, ड्यूडेनम। लेकिन पता है क्या, ड्यूडेनम भी समझदार है, क्या पता कौन अंदर आ रहा है, तो इसलिए ना उसने चेक पोस्ट लगा रखी है, उसने टोल नाका लगा रखा है, उसने सिक्योरिटी बिठा रखी है, उसने एक स्फिंक्टर लगा रखा है, वो है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला से जब सिक्रीशन ड्यूडेनम में जाता है तो बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, कंट्रोल करने वाला, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के प्रेजेंट हो रहा है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। व्हाट इज इट, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। एंड तुम्हें पता है क्या, बाइल डक्ट है ना, इधर से बाइल डक्ट, ये भी समझदार है, ये भी समझदार है। इसके लास्ट में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, बॉयडन या बॉयडॉन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडॉन, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडॉन, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, याद रखो ना। ओके, जरा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना भाई, ये ड्यूडेनम है और ये बाइल डक्ट आ रही है इधर से, और क्या करता रहे, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है मेरे भाई, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडॉन, दोनों मिली कॉमन बाइल हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाई। यहाँ पर हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला है, यहाँ पर प्रेजेंट है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास। सो बच्चों ये है पैनक्रियास की स्ट्रक्चर। और तुम्हें ये जो जूस बनाती है ना, सर मुझे भी पीना है, कितने का आता है जूस, आपको पता चलेगी इस जूस की रेट। देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पैनक्रियास जो जूस सिक्रीट करती है, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है ना, ये क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कीजिए।